अगर आप भी एलयू मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं देन यस दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने भी एलयू एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरी रैंक थी कैटेगरी रैंक की अगर मैं बात करूँ तो मेरी रैंक थी 3, और अगर ओपन रैंक की बात करूँ तो मेरी रैंक थी 20। तो जैसे कि आप जानते हैं एलयू में डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स फिक्स रहती हैं। अगर मेन कैंपस की बात करें तो वहाँ पे कुछ सीट्स होती हैं जो फिक्स होती हैं, उतने ही बच्चों को वहाँ पे एंट्री दी जाती है। और उससे एफिलिएटेड कई सारे कॉलेजेस रहते हैं जो कि प्राइवेट हो सकते हैं प्लस गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। आप किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस अगर देंगे तो अगर आपकी जो रैंक है वो ऊपर रहती है, यानी कि अच्छी रैंक अगर आपकी आती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको एलयू मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाए। तो अगर आप भी किसी भी कोर्स का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपकी रैंक अच्छी आए, यानी कि आपके मेरिट लिस्ट में थोड़ा ऊपर के बच्चों में आपका नाम हो, जिससे कि आपको मेन कैंपस मिल जाए। मेन कैंपस में एडमिशन मिलने का वेटेज ये रहता है, एक तो बाहर एलयू का काफ़ी नाम है जैसे कि आप जानते हैं, प्लस उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। ये तो हो गई मजाक की बात। बिल्डिंग भी आप देखते हैं कि माहौल भी, एटमॉस्फेयर भी आपको अच्छा मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। एफिलिएटेड कॉलेजेस अगर गवर्नमेंट है तो ठीक ठाक पढ़ाई आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो आप तो जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस और मेन कैंपस एलयू का तो कोई भी मतलब थोड़ा सा मेन कैंपस की बात अलग ही होती है। सो आपका टारगेट यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली रैंक अच्छी लानी पड़ेगी। तो आपका जो भी कोर्स है, आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका पहले देखिए कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस मेंशन किया गया है। उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं देन यस यू आर एलिजिबल टू गेट अ सीट इन द लखनऊ यूनिवर्सिटी। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने किस कोर्स में एंट्रेंस दिया था? मैंने एमएड यानी मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कोर्स के लिए एंट्रेंस दिया था, जिसमें कि मैंने आपको अपनी रैंक बता दी। ओपन रैंक 20 और कैटेगरी रैंक 3। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए यानी कि एमएड के लिए एलयू में टोटल 25 सीट्स ही रहती हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें ट्राई करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि एलयू में जब आपका मेरिट बनता है, आपकी रैंक डिसाइड होती है, तो आपके एकेडमिक्स का वेटेज भी इसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी मेरिट बनी थी उसमें मेरा यूजी और पीजी, किसी में पीजी तो मेरा था नहीं तो मुझे उसमें 0 मार्क्स मिले थे, प्लस यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी मेरे 0 मार्क्स ही इसमें मेंशन किए गए थे। ऑल्दो मेरे बीएड कैटेगरी में इन्होंने दे दिए थे प्रॉपर जो मेरी बीएलएड के मार्क्स थे, क्योंकि मैंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है बीएलएड, दैट इज नोन एज बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें कि मेरी डिग्री प्लस डिप्लोमा यानी कि टीचिंग डिप्लोमा मुझे दोनों मिल जाते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बीएड के मार्क्स यानी कि उसको बीएड की कैटेगरी में रख के उसके मार्क्स जोड़े, उसके बाद भी ठीक ठाक रैंक है, तो आई एम नॉट सैड फॉर दैट। बट यहाँ पे अगर बात कर लें कि रैंक भी ठीक है, एडमिशन भी मिल जाएगा, बट अगर आप प्रॉपर एमएड करना चाहते हैं, आप प्रॉपर अच्छे से आगे हायर एजुकेशन के लिए पीएचडी नेट जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर एलयू से एमएड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी, जिससे कि आप रेगुलर एमएड करने के साथ ही आपकी प्रिपरेशन नेट और जेआरएफ की लगभग थोड़ी सी हो जाएगी, जिसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आगे चल के सॉल्व कर लेंगे या कुछ टॉपिक्स अपने आप से कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट या जेआरएफ में हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप प्रॉपर नहीं करना चाहते एमएड यानी कि रेगुलर कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कहीं जॉब करने का सोच रहे हैं, तो आप मेन कैंपस में जाने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको प्रॉपर अटेंडेंस देनी ही है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज ना जाएं और आपका एमएड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आप प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट यहाँ पे हम मेन कैंपस की बात करें तो इसमें एक फ़ायदा आपको ये भी मिलता है, अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपको हॉस्टल प्लस मेस भी मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो भी लखनऊ में आके रहते हैं तो उनके लिए खुद से खाना पीना बनाना, रूम रेंट वगैरह जो भी ऐड होता है, तो काफ़ी बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑल्दो जो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उसकी फीस भी एलयू मेन कैंपस से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे एलयू मेन कैंपस में आपका हॉस्टल फीस भी थोड़ा सा कम पड़ जाएगी, प्लस मेस में आपको खाना भी बना बनाया मिलेगा, तो ये तो सबसे ही अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो हमारी कोर्स फीस है वो भी कम हो जाती है, और स्टडीज़ तो अच्छी चलती ही हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भी अच्छे से प्रिपेयर करिए, थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आपको भी मेन कैंपस में एक सीट मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई अगर आपकी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।